आपको पता होना चाहिए, ये शरीर जब हम पालती लगा के बैठते हैं तो ये मंदिर का रूप होता है। क्या होता है? ये शरीर पूरा मंदिर का रूप होता है। जो हमारा जो चेहरा होता है वह मंदिर का शिखर होता है, मुख होता है वह मंदिर का दरवाज़ा है, खिड़की जो है वह आंखें जो क्या है मंदिर की खिड़की है, और सिर जो है हमारा क्या है मंदिर का शिखर है। और शिखर की शोभा किससे होती है? शिखर की शोभा किससे होती है राहुल? ध्वज से। शिखर की शोभा किससे होती है? ध्वज। कितना ही बड़ा आप शिखर बना दीजिए, यदि ध्वज ना हो तो वह अधूरा है। तो हाथ हमारे क्या है? ध्वज हैं। तो दोनों हाथ आपके ऊपर करना है और ध्वज की तरह लहराना है। ठीक है ना? आदिनाथ भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय 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 जय। ठीक है ना? आदिनाथ भगवान की जय, चंदा प्रभु भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, मल्लीनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की जय, जैन धर्म की जय हो। प्यारे बंधु, आज हम सभी हिसार सेक्टर 14 और 1013 क्या 13 क्या मेरा है? तो सेक्टर 13 जो सेक्टर 14 और 1013 कोटी के प्रांगण में बैठे हुए हैं हमारे अजय भैया, अन्नू भैया। इनकी भावना, इनकी भाव कि महाराज जी इस सेक्टर में पधारे हैं और विगत लगभग 1 हफ्ता हो गया आज सेक्टर 14 कोठी 1009 में भगवान का जो है समोषण विराजमान है। वहाँ धर्म की प्रभावना सुबह शाम पूरे 24 घंटे चल रही है। बोले महाराज कुछ अंश हमारा भी हक है, मुझे भी मौका दें, मैं भी धर्म की प्रभावना कर सकूं। मैंने एक दिन प्रवचन में बताया भी था, उसी वहाँ पर कि आचार्य समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य के उस पहले अधिकार में सम्यक दर्शन की जब बात की तो वहाँ बताया अज्ञान तिमिर व्याप्ति मपाकृत यथायतम जिन शासन महात्म में प्रभावना स्यात् प्रभाव। बोले संसार में अज्ञान रूप की जो है अंधकार पूरे जगत में व्याप्त है और उस अंधकार को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? जहाँ अंधकार हो तो वहाँ दूर करने के लिए क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं। आज जो है लाइट का ज़माना है तो हम बड़ी बड़ी लाइट हेलोजन फोकस लगा देते हैं। उसमें करंट भी तो खतरे हैं तो जो है, लेकिन पहले जो दीपक वह प्रतीक था कि जो है अज्ञान को दूर करने के लिए
जो अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो संसार में मिथ्यात्व रूपी अज्ञान रूपी जो अंधकार फैला हुआ है, उसको यदि हमें दूर करना है तो सम्यक ज्ञान या संत रूपी जो है दीपक की आवश्यकता होती है। कहते हैं जो 1000 दीपक, 1000 बुझे हुए दीपक एक भी जो है जले दीपक को नहीं जला सकते। 1000 बुझे हुए दीपक एक जो है दीपक को नहीं जला सकते, लेकिन एक दीपक, जलता हुआ दीपक 1000 दीपकों को जो है जला सकता है। संत जो है वह ज्ञान के दीपक होते हैं। गुरुजन जो है हमारे लिए ज्ञान के माध्यम से आपके अंदर में श्रद्धा का, आस्था का दीपक जलाते हैं। तो जो है हमारे लिए श्रावक के लिए भी कह दिया, गुरुजन तो अपना कर्म करते ही हैं, श्रावक भी यथायोग अपनी जो है शक्ति के अनुसार जो है कैसे अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, तो उसके लिए गुरुओं के उपदेश, गुरुओं के माध्यम से शिविर, पाठशाला आदि ज्ञान का जो है धर्म की प्रभावना करते हैं हर प्रकार से। और उसी कड़ी में आज हमारे अन्नू भाई, अजय भाई ने प्रयास किया कि सभी को जो है धर्म का लाभ मिल सके, धर्म का सभी को संत का समागम मिल सके, क्योंकि सभी धर्मों में संतों की जो है महत्ता कही गई है। बोले एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में उन्हें आद, और संगत कीजिए साधु की हरे कोटि अपराध। बोले एक घड़ी यदि हम 24 मिनट यदि हम संतों की जो है संगति कर लेते हैं, तो जो निश्चित ही हमारे जन्मों जन्मों की जो है पाप जो है कट जाते हैं। आधी यदि हम 24 मिनट भी नहीं कर पाते हैं तो 12 मिनट कर लो, और 12 मिनट नहीं कर पाते तो कम से कम 6 मिनट कर लिया तो भी जो है कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी जो है वह संगति प्राप्त करने से संतों का जो है लाभ होता है, और संत के माध्यम से हमारे जीवन में क्या होता है, संस्कार मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं। बोले नग्न होना कोई बड़ी बात नहीं, नग्न तो कोई भी हो सकता है, नग्न होना कोई बड़ी बात नहीं, नग्न तो कोई भी हो सकता है, केवल नग्नता से पूजता नहीं आती है। एक व्यक्ति जो है पागल व्यक्ति होता है, वह भी अपने कपड़े उतार सकता है, एक शराबी भी व्यक्ति कपड़े उतार सकता है, या सभी जो है ग्रस्त जो हैं जब अपने स्नान आदि करते हैं तब भी वह वस्त्रों को उतारते हैं, लेकिन इतने मात्र से वह जो है पूजता नहीं आती है। पूजता आती है तो संस्कार जब किए जाते हैं, जब साधक जो है कपड़े उतारता है उसके साथ साथ जो उसके लिए संस्कार किए जाते हैं, धर्म के गुणों के व्रतों के संस्कार किए जाते हैं, तभी जो है वह क्या होते हैं, पूजनीय बंदनी होती है। आप जयपुर साइड जाइए, किशनगढ़ आदि अनेक स्थानों पर जाइए, वहाँ पर खदानों पर जो है अनेक अनेक जो है पत्थर वहाँ पड़े होते हैं, और पत्थर क्या, उन पत्थरों का जो है जो उनको तराशा जाता है, उनकी जो मूर्त बनाई जाती है वो भी पड़े होते हैं। और जब वह शिल्पीकार मूर्ति बनाता है तो क्या करता है, उस पत्थर पर बैठता भी है, हर प्रकार से वो करता है। क्यों? क्योंकि वो अभी जो है पत्थर है, अभी अब उसका जो मूर्त का आकार दे रहा है। जब वह मूर्त का आकार भी पूरा हो जाता है, मूर्त बन जाती है, फिर भी वह यहीं ऐसी यहाँ वहाँ रखी होती है, लेकिन वह पूजनीय नहीं होती। और वही मूर्त जो है, उस मूर्त में जो है पंच कल्याणक के माध्यम से संस्कार कर दिए जाते हैं। उस मूर्त में जो है उसको मंदिर में विराजमान कर दिया जाता है, तो वही मूर्त जो है पूजनीय और वंदनीय हो जाती है।
तो कहने का तात्पर्य कि जीवन में संस्कार का होना बहुत आवश्यकता है। मैं देख रहा था अभी छोटी सी गुड़िया, छोटा सा बालक जो है, आज संडे है और संडे के दिन बड़े बड़े जो है लोग संडे का आनंद लेते हैं। बंटी बाबू क्या लेते हैं? संडे का आनंद लेते हैं। आराम, संडे है और आराम से क्या कीजिए? आरामदेह हैं, आराम कीजिए। एक भाई साहब अभी भी शायद उठ गए, नहीं उठे हैं? उठ गए ना? चलिए, कम से मेरा आना फायदा हो गया। तो वो मतलब अभी विश्राम कर रहे थे और बच्चे जो है उठ गए थे। ये सब जो है, ये भी जो है संस्कार भावों की महिमा होती है। बोले संस्कार से व्यक्ति का जो है जीवन बहुत ऊंचा उठ जाता है। संस्कार का होना आवश्यकता हो तो मैं भी 4 पंक्तियों के माध्यम से कहता हूँ। बूढ़े हो या हो बच्चे, संस्कार जब हो अच्छे। बूढ़े हो या हो बच्चे, संस्कार जब हो अच्छे। तभी बनेंगे वो सच्चे, तभी बनेंगे वो सच्चे। संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल बनाओगे। संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल बनाओगे। संस्कार सबको हो, संस्कार सबको सतपथ दिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। बोले बूढ़े हो या हो बच्चे, देखिए संस्कार की सभी को आवश्यकता है। और यही कारण है अपनी इस प्रवचन सभा में बच्चे भी हैं और बूढ़े वृद्ध लोग भी हैं। 4 साल 2 साल से भी 80-90 साल तक के लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में संस्कार हो। तो बोले बूढ़े हो या बच्चे हो, संस्कार सभी को अच्छे लगते हैं। संस्कार सभी को अच्छे बनाते हैं। और जब संस्कार होंगे तभी व्यक्ति क्या होता है? सच्चा होता है। संस्कार जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? शुभ होना चाहिए, सच्चे होना चाहिए। तभी व्यक्ति जो है क्या होता है? जीवन उसका सफल होता है। अन्यथा संस्कार यदि खराब आ गए, बोले संस्कार जब अच्छे कब आते हैं? जब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं। बोले एक लोहा होता है, लोहा होता है, वह पानी की संगति कर लेता है। पानी की संगति कर लेता है, क्या होता है? जंग लग जाती है, खराब हो जाता है। और वही लोहा सोने की संगति कर देता है। सोने की संगति कर लेता है तो क्या होता है? वही जो है लोहा सोना हो जाता है। उसी प्रकार जो है हमारे जीवन में यदि हम संतों की संगति करते हैं तो हमारे अंदर संत जैसे जो है आचरण आते हैं। यदि हम जो दुर्जन की संगति करते हैं तो हमारी दुर्जनता आती है। इंसान की हम संगति का इंसान बनेंगे, शैतान की संगति करते हैं तो शैतान बन जाते हैं। कोई हम शराबी की संगति करते हैं तो हम भी शराबी बन जाते हैं।
हम भी चोर व्यक्ति की संगति के तो हम भी चोर बन जाते हैं। हम भी जो है कोई बुरे व्यक्ति की संगति करते हैं तो बुरे बन जाते हैं, और यदि अच्छी संगति करते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं। तो इसलिए हमें शुभ संस्कार प्राप्त करना है। तो अच्छे लोगों, जो संत महात्मा हैं, ज्ञानी जन हैं, सज्जन पुरुष हैं, उन सज्जन की हम संगति करेंगे तो निश्चित ही हमारे जीवन सफल होगा। हमारे जीवन सत पथ पर, मोक्ष पथ पर जो है वह हम प्राप्त कर सकते हैं। अब वो संस्कार, वो बोले हमें धर्म की बातें कैसे प्राप्त हों, तो कहते हैं एक बचपन होता है, एक बचपन होता है, एक युवापन होता है और एक वृद्धापन होता है। बोले बचपन जो होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह, बोले बचपन जो होता है वह बच्चे का जन्म हुआ, वह बच्चा कैसा होता है? बोले गीली मिट्टी की तरह होता है। कैसा होता है? गीली मिट्टी की तरह होता है। जैसे गीली मिट्टी होती है, उस गीली मिट्टी को हम जैसा शेप देना चाहें, जैसा हम उसको आकार देना चाहें, वैसा वह आकार हम दे सकते हैं। तो कहते हैं जो बच्चा जो है गीली मिट्टी की तरह है, और जो है कहते हैं उस बच्चे की जो बचपन है, उस बचपन को यदि संवारने वाली कोई होती है तो माँ होती है। बोले 100 टीचर विदाउट 1 मदर। बोले जहां पर 100, बोले 100 टीचर जो काम नहीं कर सकते हैं, वो एक मदर, एक माँ जो है वह हमारे लिए काम करती है। इसलिए बचपन की जो हमारी सबसे प्रथम टीचर है, प्रथम गुरु है, तो वह माँ है। माँ चाहे तो बच्चे को जो है राम बना सकती है, माँ चाहे तो जो है बच्चे को रावण भी बना सकती है। माँ चाहे तो बच्चे को महावीर बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे को जो है मारीच बना सकती है, माँ चाहे तो बच्चे के लिए जो है कृष्ण बना सकती है, और माँ चाहे तो बच्चे को कंस भी बना सकती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे की संतान के लिए सीता भी बना सकती है, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को सूर्पनखा भी बना सकती है। माँ चाहे तो जो है अपनी बच्चे को जो है कौशल्या भी बना सकती है, और माँ चाहे तो केकई भी बना सकती है। वो माँ के ऊपर है, हम कैसे उसको हमें संभालना है, कैसे संभालना। बोले जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार जो होता है वह गीली मिट्टी के लिए क्या करता है, जो जैसा आकार देना चाहे वो वैसा आकार दे सकता है। वो राम का भी आकार दे सकता है, रावण का भी आकार दे सकता है, महावीर का भी दे सकता है, मारीच का भी दे सकता है, कंस का भी दे सकता है, कृष्ण का भी दे सकता है, सीता या सूर्पनखा का भी दे सकता है, कौशल्या और केकई आदि का भी दे सकता है। तो कुम्हार के ऊपर होता है, वो जैसी मूर्त बनाना चाहे वैसी बना। उसी प्रकार वह माँ को भी एक कुम्हार की संज्ञा दी गई है। वह माँ भी जो है अपने बच्चों को जैसा, बोले बचपन को यदि संवारने वाली होती है तो माँ होती है। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है। एक जो है लड़के को जो है फांसी दी जा रही थी, एक युवा के लिए फांसी दी जा रही थी। और जब उसको फांसी दी जा रही थी तो कहते हैं कि जब फांसी दी जाती है तो उसे उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या है। तो जो है वो जब अंतिम इच्छा पूछाई तो उसने कहा कि आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? बोले बिल्कुल करें। बोले बताओ क्या है? बोले मेरी अंतिम इच्छा है
बोले क्या है? बोले मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। बोले माँ से मिलने की बहुत इच्छा है, तीव्र इच्छा है, क्योंकि फिर बाद में नहीं मिल पाऊंगा। अच्छी बात है भाई, पुत्र है और माँ से मिलना चाहता है, लगता है विशेष माँ से प्यार है, माँ से विशेष स्नेह है। और जो है उनके लिए उसकी माँ को बुलाया गया। अब जैसी माँ को बुलाया गया, माँ को उसके पास ले जाया गया, और जैसी माँ पास में गई तो उसने उसको माँ के लिए उसके कान को या जो भी काट लिया। इतनी जोर से काटा कि माँ जो है तड़प गई, उसके जो है चीख निकल गई। बड़ी मुश्किल से उसको जो है क्या उसकी माँ को छुड़ाया गया, खून आदि भी आ गया। जो जेलर आदि पुलिस जो सिपाही आदि थे वो देख रहे हैं, बड़ा उन्हें आश्चर्य होगा। वो सोचते हैं, विचार करते, मैं तो सोच रहा था कि माँ को बुला रहा है तो लगता है माँ से बहुत प्रेम है, माँ से बहुत स्नेह है, माँ से बहुत लगाव है और अंतिम क्षणों में माँ को देखना चाहता है। लेकिन इसलिए क्या करें, पूछा गया कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? मैं तो सोचता माँ को मिलना चाहता तो विशेष कोई स्नेह प्रेम आदि होगा और इसलिए बुलाया है, और तूने तो ऐसा कर दिया, बोला उसकी खूना खून कर दिया। बोले ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा, जेलर साहब, यदि मैं आज जो है इस जो है अवस्था में हूं, आज मैं मुझे फांसी दी जा रही है, मैं इस अवस्था तक पहुंचा हूं, तो उसमें कारण जो है मेरी माँ है। बोले क्या मतलब? बोले जब मैं जो है बचपन में मेरा जन्म हुआ, जन्म होने कुछ समय बाद मेरे पिता का देहांत हो गया। फिर माँ ने जैसे तैसे जो है मैं क्या किया, पालन पोषण किया। जब थोड़ा सा बड़ा हुआ 2-3 साल का, तो माँ ने मुझे स्कूल भेजा, और जैसी मैं स्कूल गया और वहां से मैंने क्या कि अपने पड़ोस के जो है कोई बालक था, उस बालक की मैं पेंसिल चुरा के लाया। क्या लाया? बोले पेंसिल चुरा के लाया। और मैंने जैसी जो लाया, मैंने माँ को बताया, माँ देखो मैं, और माँ ने कुछ नहीं कहा, शांत। मुझे लगा कि मैंने कोई अच्छा काम किया। अब तो प्रतिदिन जो है पेंसिल चुराई, फिर पेन चुराया, फिर पेन बॉक्स चुराया, फिर पर्स चुराया, कहीं बैग चुराया, ये करते करते जो है आज जो मैं बड़ी से बड़ी चोरी करने लगा। और चोरी करते करते जब चोरी जो हम करते हैं तो लोग पकड़ने आदि के लिए पीछे आते हैं, और अपनी रक्षा के लिए जो है क्या कर दिया, जो उस मकान मालिक को जो है मार दिया। क्या कर दिया? मार दिया। और जब मार दिया तो क्या हुआ, फिर तो जो है बंद होना ही था, पकड़े गए, और आज जो है इस फांसी की। बोले यदि जो जिस समय मैंने पेंसिल चुराई थी, उस समय माँ बोलती, बेटा एक जो तुमने गलत किया है, चोरी किया, चोरी करना पाप है। उस समय वह जो है ऐसा समझा देती, उस समय वह डांट देती, उस समय थप्पड़ लगा देती, तो क्या होता, आज मैं इतनी हालत पर नहीं पहुंचता। आपने देखा हो कई बार राहुल बाबू, बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं और यहाँ वहाँ खेल रहे होते हैं, कोई अंकल या कोई आते हैं, अपनी सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, और पीने के बाद उसको गिरा देते हैं। बच्चे लोग देखते हैं ये अंकल ये क्या कर रहे हैं, और धुआं निकाल रहे हैं, तो क्या होता है, वो भी उठा देता है, वो भी पीता है। और जैसी माँ देखती है एक थप्पड़ लगा देती है, या उसकी बीड़ी छुड़ा कर ले पी पी, और उसको जो है यहाँ छुपा दी थी, सीख जाता है, या
माँ खाना बनाती, अब तो किचन हो गई, ऊपर हो गया, नहीं तो पहले क्या होता था, चूल्हे होते थे, बैठ करके खाना बनाते थे। अम्मा रहमती जी बैठ करके खाना बनाते थे, और जब खाना बनाते तो सारे बच्चे बैठ जाते थे, और जो चूल्हे के पास पहुंचते, माँ मना बेटा चूल्हे के पास नहीं जाना, चूल्हे, लेकिन फिर भी वहीं जाते थे। तो एक बार जब बार बार मना करने पर नहीं मानते तो क्या करते, ले ले पकड़ 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 करते ना। तो उससे क्या वो अलग जो है फिर बार बार फिर वहां नहीं जाता, एक बार उसको कर दिया ना फिर वो अपने आप। तो कहने का तात्पर्य, बोले आज मैं यहाँ पर हूँ माँ की बदौलत हूँ। यदि माँ जो है यदि बच्चे को यदि प्रेम से समझाती है, अच्छी बातें बताती हैं, तो निश्चित मानिए जो है फिर वह बच्चा गलती नहीं करता है। और मैं हमेशा कहता हूं, यदि जो हमारे माता पिता हैं वह चाहते हैं कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बने और हमारे पुत्र का जीवन भी श्रेष्ठ बने, हमारा जीवन भी सुखी बने और जो है बच्चे का जीवन भी सुखी बने, तो कहते हैं कि जो उसके लिए बच्चे के लिए अच्छे संस्कार देना चाहिए। और कहते हैं संस्कार यदि हमें देना है तो संस्कार व्यक्ति को, बच्चों को जो है गर्भ में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गर्भ मिलते हैं। आज आपने देखा होगा, क्या नाम? अनीशा। आपने देखा होगा बच्चा जन्म हुआ आपका, और जन्म होते ही सबसे पहले मोबाइल उठाते, मोबाइल उठा नहीं, वो बच्चा मोबाइल उठाता है। पहले जमाने थे बहुत सारे खिलौने आदि, लेकिन आज बच्चा मोबाइल उठाता। थोड़ा बड़ा होता बच्चा, आप उसको जो है कुछ भी खिलाओ वो नहीं खाता है। चाउमीन खिला दो, बर्गर खिलाओ, पेस्ट्री खिलाओ आदि जो है तुरंत खाने लगता है। क्यों? कभी आपने विचार किया? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों करता है? वो ऐसा इसलिए करता है कि जब आप जो है गर्भवती हुए थे उस समय आपने क्या किया? घंटों घंटों मोबाइल चलाया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या हैं, क्या किया? मोबाइल चलाया, या घंटों घंटों टीवी के पास बैठे रहे, और कहीं बाजार गए और क्या खा के आ गए? बर्गर, पेटी, चाउमीन, मोमोज, पता नहीं क्या क्या चीज, चाइनीज या कुरकुरे पैकेट वाले, ये सब खा के, समझ गए ना? तो इसलिए वो बच्चे भी क्या होते हैं वही। और उस समय आपने धर्म की क्रिया नहीं की, किटी पार्टी में कहीं मूवी देखने और अनेक अनेक कार्य किए, तो क्या होगा? अब बच्चे पर भी वही संस्कार होंगे। फिर तुम मंदिर ले जाओ वो नहीं जाएगा, हैं? गुरुओं के पास जाओगे नहीं जाएगा, उसको जिनवाणी सुनाओगे नहीं सुनेगा, क्योंकि आपने नहीं की। आपको पता होगा महाभारत का वह समय जब सुभद्रा गर्भवती हुई तो उस समय जो है एक रात को उसको नींद नहीं आ रही थी, तो अर्जुन से उसने कहा कि मुझे नींद है, कुछ बात सुनाओ। तो अर्जुन वीर थे, जब भी वह बात सुनाएंगे तो अपनी वीरता की सुनाएंगे। तो उन्होंने पूरा चक्रव्यूह की रचना के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे युद्ध होता है, और उस युद्ध में जो ऐसे चक्रव्यूह की रचना होती है, ऐसे उस चक्रव्यूह में ऐसे ऐसे उसमें प्रवेश किया जाता है, वो सुना रहे। और वह माँ सुन रही थी, और माँ सुन रही थी तो माँ के साथ साथ उस बच्चे का भी लिंक होता है, तो वह बच्चा भी सुन रहा था। और जैसे ही क्या हुआ, आधे उसने प्रवेश की बात सुनी और उसके बाद नींद लग जाती। माँ सुन की नींद लगी तो बच्चे की भी नींद लग जाती है। अर्जुन को नहीं पता कि वो सो गए, और वो सुनाते रहे, लेकिन वो सो गए तो ना माँ ने सुना ना उसने सुना। क्या हुआ? जब युद्ध हुआ, चक्रव्यूह रचना हुई, तो उसको अंदर प्रवेश करना तो आता था, लेकिन बाहर आना नहीं आता। उससे क्या हुआ? उसको जो है अपने प्राण गंवाने पड़े।
कहने का तात्पर्य ऐसे कई ऐसे जो है हम जो है ऐसे उदाहरण शास्त्रों में आगम में मिलते हैं कि हम जो गर्भ के समय इसलिए कहा जाता है, बोले तीर्थंकर की माँ को जब गर्भ में आते हैं तो उसके पहले ही अनेक प्रकार के अतिशय चमत्कार होने लगते हैं, शुभ शुभ सपने दिखते हैं और वो अच्छे अच्छे कर्म करते हैं जिससे वह तीर्थंकर जैसे वह बालक होते हैं। इतने संत महात्मा जब होते हैं तो उनकी माता को भी जो है क्या होता है, गर्भ में आती तो वो अच्छे अच्छे काम भगवान की पूजन करें, स्तुति करें, पाठ करें, जाप करें, तीर्थ वंदना कर रहे हैं और साधुओं के जो है दर्शन कर रहे हैं और उसका प्रभाव ये पड़ता है कि उनकी कोख से जो है आचार्य गुरुदेव विराग सागर जैसे महान पुत्रों का जन्म होता है, आचार्य विद्यासागर जैसे महान पुत्रों का जन्म होता है, अनेक संतों का जो है जन्म होता है। किससे होता है? वह माँ के जो है गर्भ में आए, उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म किए और उसका प्रभाव कि वह बच्चा संत जैसे महा भगवंत जैसे बच्चों का जन्म होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो है सबसे पहले हम गर्भ में जो है जब भी गर्भवती कोई महिला आदि होती हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि आपके 9 महीने की साधना, आपके 9 महीने की साधना आपके जीवन को पूरा श्रेष्ठ बनाएगी और आपके बच्चे को भी जो है आप उसके जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएगी, क्योंकि वो संस्कार जो मिल गए वो जीवन के अंतिम संस्कार रहते हैं। और जन्म होने के बाद कहते हैं बच्चे का जब जन्म होता है और जन्म होने के बाद जो है कहते हैं कि 40 दिन या 45 दिन बाद उसको मंदिर ले जाते हैं और मंदिर ले जाते थी, वहां पर गुरु महाराज हैं तो गुरु महाराज से उनको जो है आशीर्वाद दिलाते हैं, उनको संस्कार नमोकार मंत्र आदि सुनवाते हैं और भी संस्कार जो है अष्टमूल गुणों के संस्कार जो है उनके माता पिता को माध्यम से उनको बच्चे को दिलाए जाते हैं कि भैया तुम्हें 8 साल तक बच्चे के लिए क्या करना है, अष्टमूल गुणों के संस्कार का पालन तुम्हें कराना है। जो है मध्य मास मधु का इसको जो है सेवन नहीं कराना, न तुम्हें करना है ना उसको कराना है। 5 उदंबर फलों का न तुम्हें खाना है ना उसको खिलाना है। डेली दर्शन भगवान के दर्शन करना है, जीव दया का पालन करना है, रात्रि में इसको भोजन आदि नहीं कराना है, पानी छान के आदि पिलाना है। ये संस्कार तुम्हें जो है पालन करना है और इसके साथ इसको भी पालन कराना है। और 8 साल तक केवल इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, 8 साल तक तुम्हें करना है। और 8 साल का जैसे हो फिर उसको पुनः उसको लेके आना है और उसको पुनः फिर जो है गुरु महाराज के पास जाकर के उनके संस्कार, अब उसको जो है अष्टमूलों के संस्कार उसको देना, बेटा कि तुमने जैन कुल में ये जन्म लिया है, तुम्हें मनुष्य कुल मिला है, मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य कुल मिला है, जैन कुल मिला है, इतना श्रेष्ठ धर्म मिला है, तो हमें क्यों ना है जो है अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बनाएं। और इसलिए इस आपको संस्कार का पालन करना है और उनके लिए वह अष्टमूल दिए जाते हैं और वह बालक जो है अष्टमूलों को कहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है जब बच्चा 8 साल का होता है तो उसमें सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता आ जाती है, उसके अंदर अष्टमूल धारण करने की योग्यता आ जाती है, वह मुनि बनने की योग्यता आ जाती है, वह जो है वह संलिग्न समाधि धारण आदि करने की भी योग्यता आ जाती है। तो माता पिताओं को चाहिए कि जो है एक तो गर्भ के समय और 8 साल तक जो है बच्चे को संस्कार दें, उसके बाद जो है उसको छोड़ दें। मुझे विश्वास है कि वह जो तुमने गर्भ में संस्कार दिए और जो आपने 8 साल के संस्कार दिए वो उसके जीवन भर वह संस्कार कायम होंगे। हो सकता है कभी किसी प्रकार की जो है खोटे जो है दुर्जन लोगों की बुरे लोगों की संगति में पड़ जाए और हो सकता है पढ़ाई के माध्यम से आजकल भौतिकता की चकाचौंध में इतने मोबाइल लैपटॉप आदि अनेक प्रकार के जो इंटरनेट आदि के माध्यम से जो है व्यक्ति जो है क्या हो सकता है धर्म से गुरुओं से विमुख हो सकता है, दूर हो सकता है, लेकिन वह कभी विपरीत नहीं होगा। और जब भी कभी मौका मिलेगा, जब भी कोई जो गुरुओं के सानिध्य में जाएगा, कभी ऐसा निमित्त बनेगा तो पुनः वो संस्कार उसके जागृत हो जाएंगे। तो इसलिए जो है बोले हमारे लिए बचपन में उसको संस्कार हमें देना चाहिए। बोले बचपन को संभालने वाली होती है तो वह माँ होती है। क्या होती है? बचपन को। बोले जो गीली मिट्टी को जो है हम जैसे संस्कार दें वो वैसे हो आप जो है बन जाएगा। और तुमने देखा जब मिट्टी सूख जाती है
मिट्टी सूख जाती है और सूखने के बाद तुम उसको कोई सेब आकार देना चाहो तो नहीं दे पाओगे। उसी प्रकार जब बच्चा बड़ा हो जाता है, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाता है, कितने सारे माता पिता आते हैं मेरे पास और सब गुरुओं के पास जाते हैं और अपना दुखड़ा रोते हैं। बोले महाराज इस बच्चे को समझा। कल ही मैंने बैठा था, कल कोई महिला आई थी, वो बता रही थी, जब मैंने उनसे पूछा, बोले महाराज वो ऐसा करता है वैसा करता, एक ऐसा हो गया वो हो गया। तो जब मैंने पूरी उनकी हिस्ट्री पूछी तो मालूम पड़ा जड़ ही जब खराब है तो फिर पेड़ तो खराब हो गई। पेड़ खराब होगा तो जो है उसका फल भी। जब उसके पिता ही गलत कार्य करते हैं, जब पिता ही गलत कार्य कर रहे हैं तो बच्चा स्वाभाविक। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि माता पिताओं को कि ध्यान रखना, यदि तुम अपने बच्चों को उंगली पकड़ करके, अपने बच्चों की उंगली पकड़ करके जो है आप मंदिर में लाते हो, गुरुओं के पास लाते हो, धर्म के स्थान पर ले जाते हो, तो ध्यान रखना वह बच्चा जो है बड़ा हो करके जो है आपकी बुढ़ापे में जो है आपको मंदिर में ले जाएगा, आपको गुरुओं के पास ले जाएगा, आपके लिए तीर्थ बंदना आदि कराएगा। और यदि आप बचपन में उस बच्चे को मंदिर नहीं ले गए, उंगली पकड़ करके गुरुओं के पास नहीं ले गए, तो ध्यान रखना 20 तारीख को मैं जा रहा हूं। याद करो कहाँ जा रहा हूं देवेंद्र जी? 20 तारीख को जा रहा हूं मैं मोक्ष, क्या मोक्ष धाम है। हाँ अब वो नाम अच्छा दे दिया, क्या वृद्धाश्रम अच्छा ही लगता ना, तो इसलिए मोक्ष धाम दे दिया। तो मोक्ष धाम में वृद्धाश्रम में क्यों रहना पड़ता है? उन्हीं को रहना पड़ता है जिन्होंने मंदिर उंगली पकड़ के बच्चों को मंदिर नहीं ले गए, गुरुओं के पास नहीं ले गए। उन्हीं माता पिता को जो है उनके बच्चे बड़े होने पर क्या करते हैं, उंगली पकड़ हाथ पकड़ करके वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं कि वहीं तुम अपना जीवन व्यतीत करो। वो भी तो आया ना पकड़ा दे अंगली, पैदा होते ही आया ना पकड़ा दे अंगली। वही है ना, आपने बचपन से ही बच्चे को जो है एक चीज पकड़े। पहले माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी, तो बच्चे जो है लास्ट तक जो है हष्ट पुष्ट और अपने दूध आदि पी। आज हमने बच्चों को शुरू से ही बोतल पकड़ा दी हैं, तो बोतल जब हम पकड़ाते हैं तो अब बच्चा तो बोतल का आदी हो जाता है हैं। तुमने पहले दूध की पिलाई पकड़ाई, तो पानी की, अब जो उसने पकड़ ली बियर की, शराब की। किसने सिखाया? आपने सिखाया, और वही उसको वह कायम रखे। तो इसलिए जो है यदि हम मंदिर में जो है बच्चे के लिए जो है हम क्या करते हैं, बच्चा बड़ा होता है छोटा होता है उसके लिए हम जो है मंदिर की डिब्बी दे दे हम उसको, तो वह मंदिर जाएगा, धर्म के संस्कार। और हमने पकड़ा दी चाबी दुकान की या और वस्तु पकड़ा दी तो क्या होगा, वही संस्कार। तो कहने का तात्पर्य कि जो हम माता पिता जो है बच्चों को जो है अपने मंदिर लेके आए, गुरुओं के पास लेके आए, वो संस्कार दें, तो निश्चित मानिए वो वृद्ध अवस्था में तुम्हारे लिए मंदिर ले जाएगा। वो श्रवण कुमार का काम करेगा। किसका काम करेगा? श्रवण कुमार। आपको पता होगा श्रवण कुमार के बारे में, हैं? श्रवण कुमार जिन्होंने जो है, जिनके माता पिता ने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए धर्म के, और धर्म गुरुओं के पास मंदिर आदि ले गए, और वही कारण हुआ कि वृद्ध अवस्था में जब वह उनको जो है क्या हुआ, उनको इच्छा हुई कि मुझे 4 धाम की यात्रा करना है। वह श्रवण कुमार जो है अपने माता पिता को जो है अपने कंधों पर जो है कावड़ में लेकर जाता है और पूरी वंदना करता है। तो वो कब? जब हमने उस बच्चे को
उस बच्चे पर हम जो है प्रेम अपना जो अपनत्व दिखाया। ऐसा नहीं कि जन्म होते ही तुमने इसको कहीं पालने में डाल दिया और कहीं जो है आया को पकड़ा दिया और फिर आया से थोड़ा हुआ तो हॉस्टल में डाल दिया। या वो आते आजकल कौन से स्कूल खुलते हो, क्रैक क्या बोलते, वो सुबह से शाम तक बच्चे बेचारे क्या रहते हैं, वही रहते हैं। माता पिता अपने लगे हैं धन कमाने या घूमने फिरने। ध्यान रखना, आपने बच्चों को जो है शुरू से जो है, एक माता पिता बोले 8 साल 5 साल आदि तक जो है बच्चे को सीने से लगा रहते अपनी गोदी में दुलार करते थे, तो वो माता पिता को उनके प्रति, माता पिता के प्रति स्नेह रहता था, बच्चों के लिए लगाव रहता था। और आपने बचपन से ही जो हमने उनको अलग कर देते, क्योंकि उनको उतना समय नहीं है उनको बच्चों को खिलाने के लिए पिलाने के लिए, तो वह बच्चा दूर हो जाता है। और यही कारण है कि जब बुढ़ापे में जो माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, फिर वो चाहते कि बच्चा हमारे पास रहे, तो बच्चा तो रहता है, कोई बेंगलोर रह रहा है, कोई हैदराबाद रह रहा है, कोई गुड़गांव रह रहा है, कोई जो विदेशों में रह रहा है और वहाँ अपने। तो इसलिए जो है हम बच्चों को अपना स्नेह दें और सच्चे संस्कार। बोले बच्चों के सामने कभी जो है कोई गलत कार्य ना करें, गलत शब्द ना बोलें, गाली गलौज आदि ना दें। अन्यथा कहते हैं दुनिया में बच्चों के लिए जो है डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, वकील बनाने के लिए, सीए बनाने के लिए, साहूकार और सेठ बनाने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, लेकिन लड़ने की कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। कभी जो है उनके लिए गाली देने की शिक्षा नहीं सिखाई नहीं जाती है, चोरी करने की शिक्षा नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी सीख जाते। क्यों सीख जाते हैं? बोले शराब पीने की शिक्षा नहीं दी जाती, गुटखा और तंबाकू आदि खाने की शिक्षा नहीं दी जाती, लेकिन सीख जाते। क्यों? क्योंकि वह देख रहे हैं पिताजी जो है क्या कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पिताजी जो है पुड़िया खा रहे हैं। बंटी भैया पुड़िया खा रहे हैं तो क्या होगा? एक तो मुंह में जी 5 जेब में। क्या होगा? जब आप बच्चे के सामने आप ये खाएंगे तो ध्यान रखिए, तुम फिर चाहो कि बच्चा ये ना खाए, तो कोई बिरला ही कोई अच्छा हो, पूर्व जन्म के संस्कार हो तो बात अलग है, या समझदार ज्ञानी हो तो वो नहीं खाएगा। बाकी तो आजकल होता है ना, पिता के जो है बस विरासत बच्चे को मिलती है। क्या मिलती है? बच्चा भी तो एक ही होगा ना जी आज। हाँ, तो विरासत उनको मिलती है। तो यदि पिताजी यदि गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, आदि अनेक प्रकार के शराब आदि पी रहे हैं, तो बच्चे भी वह सीख जाते हैं। मम्मी जो है क्या कर रही है, पापा की जेब में से क्या निकाल रही हैं, होठ निकाल रही हैं, तो बच्चा भी वही सीख रहा है। वो मम्मी की उसमें निकाल लेंगे, डिब्बे में से, मम्मी के पर्स में से, मम्मी की जो है अलमारी तिजोरी में से निकालेगा। किसने सिखाया? आपने सिखाया। यदि पिताजी जो है गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वह बेटा भी वही, बच्चे भी वही सीख जाते हैं। बोले ये बुरी आदतें जो है बच्चों को सिखाना नहीं पड़ती है, बोले वह देखने से सब सीख जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए चाहिए कि जो हम कभी भी बच्चों के सामने कोई गलत काम ना करें। वैसे तो करना ही चाहिए गलत, लेकिन यदि आपको फिर भी यदि करते हैं तो कम से कम जो है एकांत में करें, उनके सामने ना करें, जिससे कि वह बच्चे उन बातों को ना सीखें। तो कहने का तात्पर्य कि माँ जो है बचपन को संभालती है, और दूसरे महात्मा होते हैं, एक माँ और एक महात्मा। बोले जब बच्चा बड़ा हो जाता है, मिट्टी सूख जाती है, तो वह माता पिता की वह सुनता नहीं।
माता पिता की नहीं सुनता। माता पिता कितना भी कहें वो नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है माता पिता कह रहे हैं कि मंदिर जाओ, मंदिर जाओ बेटा, माता पिता स्वयं मंदिर नहीं जाते। जब माता पिता स्वयं मंदिर नहीं जाएंगे तो वह बच्चा जो है पिता की बात कैसे सुनेगा? माँ बोल रही कि बेटा जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, माँ स्वयं झूठ बोल रही है। माँ स्वयं चोरी कर रही है। पिता बोले कि हमें जो है कोई भी नशा आदि नहीं करना चाहिए, वो स्वयं बोले, पिता बोले बेटा अच्छी पढ़ाई करो, और पिता ने स्वयं अंगूठा छाप, तो वो कैसे पढ़ाई करेगा? तो इसलिए चाहिए, यदि हम चाहते कि हमारा बच्चा संस्कारित बने तो उसके लिए जो है हमें स्वयं संस्कारित होने की आवश्यकता है, तभी वह बच्चा संस्कारित होता। तो मैं बोल रहा कि पहले माँ बच्चे को संभालती है, और यदि जो माँ बच्चे को नहीं संभाल पाती है, जो पिता अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, तो नीतिकारों ने कहा है माता शत्रु पिता बैरी। बोले माता के लिए जो है शत्रु की संज्ञा दी, पिता को बैरी की संज्ञा दे दी। यदि जो माँ अपने बच्चों के लिए अच्छे संस्कार नहीं देती है तो माँ शत्रु है। जो पिता अपने पुत्र के लिए जो है अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं बताता है, नैतिक शिक्षा नहीं देता है, संस्कार नहीं देता है, तो वह पिता भी जो है क्या है? बैरी है। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है और माँ बच्चे संस्कार नहीं दे पाते हैं, तो अंत में फिर अब वो क्या करते हैं, जब परेशान हो जाते हैं, अनेक बार कहने पर भी नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो फिर वह गुरुओं के पास जाता है, गुरुओं के पास ले जाता है, और गुरुओं से अपनी बात वह कहते, बोले महाराज इस बच्चे को समझाओ, ये सुनता नहीं, कोई मंत्र दे दो, कोई जो है ताबीज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जिससे कि वह, बोले आप तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, कुछ कृपा करो, हमारा उद्धार करो, इसका भी उद्धार करो। जब ज्यादा ही जो है आप लोग उनके पीछे पड़ जाते हो, तो संत जन भी ठीक है, दयालु कृपालु होते हैं, वात्सल्य के धारी होते हैं, वो ठीक है, और बच्चे को वह समझाते हैं, प्रेम से बताते हैं, अनेक प्रकार के उदाहरण दृष्टांत के माध्यम हर प्रकार से समझाते हैं, और बच्चा उनकी बात सुन लेता है, बच्चा सुन लेता है। कभी आपने विचार किया, बोले माता पिता की वह बात नहीं सुन रहा है और गुरु महाराज की बात सुन लेता है, क्यों? क्यों सुन लेता है? क्योंकि वह बच्चा समझदार है, होशियार है। आजकल के बच्चे जो है होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट, कंप्यूटर माइंड, हाजिर जवाब होते हैं। जो आपको कुछ नहीं पता उनके लिए, यदि आपको मोबाइल में कुछ भी दे दिया है अम्मा, तो आप क्या कुछ भी नहीं कर पाओगे। बोले महाराज हमें तो बस आने, वो क्या होता है, बस सुनना आता है, लगाना भी बहुत से लोगों को नहीं आते हैं। बोले हम तो भाई यार लगा लेते हैं, तो बाकी कुछ नहीं। और बच्चे को मोबाइल दे, कितने ही तुम पासवर्ड लगा देना उसमें, हैं, वो सारे पासवर्ड तुम्हारे खोल देगा, पता नहीं क्या क्या खोल देगा, पोली खोल देगा, कोई तुम्हें कह क्या क्या खोल देगा पता नहीं। तो ये सब क्या है, इतना होशियार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो जो है बच्चे जानते हैं कि जो है माता पिता जो कह रहे हैं मुझसे, वो स्वयं नहीं करते हैं, तो हम क्यों करें। लेकिन जैसे ही जो है संत जन साधु जन कहते हैं, तो उनकी बात स्वीकार करें। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि संत जन साधु जन बोले कहते बाद में है, पहले वो स्वयं करते हैं। बोले एक पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, और एक साधु होते हैं। बोले विद्वान जो होते हैं वो क्या करते, चर्चा करते, केवल उनकी चर्या जीरो होती है। लेकिन संत जो है चर्चा नहीं, अपितु वो चर्या करते हैं।
पहले वो अपने आचरण में, वो अपने चारित्र में धारण करते हैं, उसके बाद जो है तुमसे कहते हैं। और यही कारण है कि संतों के विद्वान कितना भी प्रवचन दे दे, कितना भी कर दे, लेकिन उनकी बात को वह स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन संत जन, गुरुजन थोड़ी सी भी बात कहते हैं तो व्यक्ति तुरंत उसको जो है स्वीकार कर लेता है, क्योंकि संत जो है अपने आचरण से बोलते हैं, अपने चारित्र से बोलते हैं, और यही कारण स्वीकार। तो इसलिए वह युवापन को यदि संभालने वाले होते हैं तो वह जो कौन होते हैं, वह संत होते हैं। और जो ना बचपन में सुधर पाए, कुछ ऐसे भी होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं, वो होते हैं जो जन्म से महान होते हैं, जन्म से महान होते हैं। और दूसरे वह होते हैं जो कर्म से महान होते हैं। और तीसरे वह होते हैं ना जन्म से महान होते ना कर्म, अपने आप को महान मानते। तो ऐसी वह जो बालती से जो होते हैं, जो ना माँ की समझ, जो माँ के उसमें भी नहीं समझ पाए, ना जो है महात्मा की बातें भी नहीं सुन पाते हैं, तो अंत में जो है तो उनके लिए परमात्मा सुधारते हैं। क्या सुधारते हैं? तो उनको परमात्मा ही जो है। आपने देखा होगा मंदिरों में, संतों के पास अधिकांश अब जो है वृद्ध लोग ज्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं? वृद्ध लोग। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमारा जो है पड़ाव कहाँ है, लास्ट पड़ाव है। यदि जो है अंत भला सो सब भला। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब तो जो करना जरूरी है, क्योंकि वहां भी कहते हैं ना मुंह दिखाना है, हैं? ठीक बात है। वहां भी तो मैं दिखाना, वहां भी तो जाना है, और वहां जो है जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो इसलिए जो है बोले अंत तो कम से, अब तो सुधार कर लिया, मैं सब कुछ कर लिया, अब तो जो है कम से कम कुछ भगवान की भक्ति भजन कर लो, गुरुओं को जो है सेवा कर लो, दान पुण्य कर लो, जिससे कि यही साथ जाना है, बाकी तो सब फिर उनको समझ में आ जाती है। अभी तक वो समझ में नहीं, अभी तक तो आने दो भाई, हैं नवीन बाबू, क्या आने दो, आने दो, अभी तो आने दो, खजाना भरने दो, हैं? जब वो अंतिम पड़ाव होते, अब बोले अब सब बेकार है, छोड़ो छोड़ो, तब वो है धन। कहने का तात्पर्य जो है माँ बचपन को संभालती हैं, महात्मा युवापन को सुधारते हैं, और परमात्मा जो है वृद्ध लोगों को सुधारते हैं। क्योंकि कहते हैं पान जो है कच्चे को पकाया जा सकता है। पान जब कच्चा होता है, फल कच्चा होता है, तो उसको पकाया जाए, और जब पक जाए, पके हुए को पके हुए को नहीं पका सकते हैं, फिर तो वो सड़ जाएगा, समझिए ना। तो इसलिए वृद्ध लोग जो हैं वो पके पकाए हैं, उनके लिए तो परमात्मा ही संवार सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमें जीवन में संस्कार की आवश्यकता होती है। संस्कार से जो हमारा जीवन महान बनता है, संस्कार से हमारे जीवन में उन्नति उत्थान होता है। हमें चाहिए कि हम अपने जीवन को भी संस्कारित करें, और जो है अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को भी संस्कार दें। केवल हम अपने बच्चों के लिए केवल घर, परिवार, दुकान आदि धन दौलत ही उनको विरासत में ना दें, अपितु उनको धर्म के संस्कार भी विरासत में दें, जिससे कि उनका जीवन सुखमय, शांतिमय और श्रेष्ठ बने। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं, और जो है यहाँ पर उपदेश सुने, सभी जो है अपने जीवन में उनको अंगीकार करें, और उसी अंगीकार रूप में ओम आपके लिए जो है आप लोग आए, और आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से सुना। मैं चाहता हूँ कि बोले संत सामान्यतः आपको क्या देते हैं? संत जो है आपको ना जो है वोट देते हैं, ना ही नोट देते हैं, ना ही सपोर्ट देते हैं, अपितु जो है आपसे जो क्या है, सारी चीज देते हैं। आपके लिए जो है, जो आपके अंदर खोट है, उस खोट को ले लेते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज
आपकी जो है हिसार नगर में आए हुए हैं 2017 में पंचकड़क आदि कार्यक्रम में, तो उस समय भी हो सकता है आपके भी उन्होंने आपके लिए संस्कार दिए, हो सकता है आपको संस्कार संकल्प दिए होंगे। उन्हीं की जो है प्रेरणा स्वरूप मैं जो है उनके ही जो अभियान हैं पंचसूत्रीय अभियान, उस अभियान को जो है आगे बढ़ाता हूँ। और वह 5 सूत्रीय हमें 5 संकल्प, अंकल जी थोड़े 5 मिनट और अगर ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो 5 मिनट जो है, तो मैं बता रहा था कि जो है उन 5 संकल्प जो है उन संकल्पों को भी हम धारण करते हैं। तो करिए जो है हम अपने थोड़ा सा भी हमने जीवन को संस्कार किया, थोड़ी सी अच्छी बातों धारण किया, तो एक दिन जो है बहुत जो है विशाल रूप का एक बट वृक्ष का बीज जो है छोटा होता है, लेकिन वही जो है क्या होता है बट, जब वो जमीन योग्य जमीन में जाता है, उपजाऊ जमीन में जाता है, उसको योग्य पानी खाद आदि मिलती है तो वह विशाल रूप धारण कर लेता है। तो हम भी जो है एक 5 सूत्री जो है एक जो अभियान गुरुदेव का है उसको हम 5 सूत्रों को संकल्पों को जीवन में धारण करेंगे। हो सकता है आपकी जो है बहुत से लोग होंगे, लेकिन हो सकता है ऐसे भी हो कुछ ना हो, तो उन 5 जो है संकल्प को हमें जरूर जीवन में धारण करना है। और वो 5 संकल्प क्या हैं? सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा सभी धर्मों का जो सार, सभी धर्मों का जो सार है अहिंसा परमो धर्म। हमें जानबूझकर किसी जीव की जो है हिंसा नहीं करना है, उनकी वेदना और कष्ट नहीं देना है। सबसे पहला ये सूत्र है, बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसका हमें एक संकल्प धारण करना है। दूसरा जो है व्यसन मुक्ति, हमें शराब आदि जो है उसका सेवन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि शराब जो है हमारे जीवन को खराब कर देती है, हमारे परिवार को खराब कर देती है, हमारे धन को भी खराब कर देती है, तो इसलिए शराब नहीं पिएंगे। और तीसरा जो है शाकाहार। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आए थे एक दिन, शायद परसों शायद, मुझे अच्छी ऐसी होंगे अपने समाज जो भी हैं, और उनको भी मैंने बात कही तो वो थोड़े चुपचाप हो गए, बोले महाराज सोच के बताएंगे, सोच के बताएंगे। और उन्होंने वो संकल्प बोले वो करते थे वो काम। तो ध्यान रखिए कि जो हमारे लिए जो है जो है क्या बोल रहे हैं, जो अहिंसा, जीव की हिंसा नहीं करना है। दूसरा हमारे लिए शराब आदि का सेवन नहीं करना है। तीसरा जो है शाकाहार। आज जो है जब कभी सुनते हैं तो अभी कल ही मैं आहार करके आ रहा था, हमारे क्या नाम वो भाई थे, क्या नाम उनका, सौरभ थे, तो बता रहे थे वो एक कोई स्थान पे वो खुला हुआ है, कोई दुकान आदि खुली है। बोले यहाँ पर जो है शाम को जो है अच्छे अच्छे घर के जो लोग उस पे आते हैं, लड़कियाँ भी आती हैं, लड़के भी आते हैं। तो सुन करके बड़ा जो है दुख होता है, कष्ट होता है कि जब अच्छे अच्छे अपने समाज के लोग या अन्य जो है वहाँ ऐसी दुकानों पर जाएं, कोई मतलब शराब आदि की दुकान, मांसाहारी की दुकान या अंडे आदि की दुकान पर जाएं और उसको सेवन करें, तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात होती है। तो इसलिए जो हमें चाहिए कि हम जो है शाकाहार, जो स्वस्थ जीवन का आधार है, ऐसे जो है हम शाकाहार भोजन का और संकल्प करें। चौथा जो है, जो हमारे इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान हुए और उन्होंने हमारे जो है अपनी आचरण के माध्यम से, चर्या के माध्यम से उपदेश दिया। केवल चर्चा नहीं की, चर्या के माध्यम उपदेश दिया। और वो क्या दिया? बोले कहते तीर्थंकर के कई पुत्रियां नहीं होती, तीर्थंकर कई पुत्री नहीं होती, और उनके 2 पुत्रियां हुई, और उन दोनों पुत्रियों को उन्होंने मारा नहीं। अन्यथा हम लोग क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, भ्रूण हत्या आदि कर देते हैं, गर्भपात आदि करा देते हैं। ध्यान रखिए हमारे लिए जो है लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही समान हैं। और आज देखिए चांद पर पहुंचने वाले आदि जो है हर क्षेत्र में जो पहुंचने वाले हैं, तो लड़के हैं, तो लड़के के साथ साथ लड़कियां भी हैं। आज हमारे देश के सर्वोत्तम यदि पद पर विराजमान है तो कौन विराजमान है? राष्ट्रपति कौन है? महिला है। तो ऐसे नहीं, तो इसलिए जो है महिला, और हमारे आज जो है साधु में यदि श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हमारे जो है गुरुवर हैं, निर्गंत गुरुराज हैं, तो वहीं पर जो है महिलाओं में, आर्यकाओं में भी जो है आर्यका बन करके वो श्रेष्ठ अपने जो है साधना करती हैं, अपने आत्मा कल्याण करती हैं।
हमारे आचार्य गुरुदेव विराग साहब, आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य हरिका ज्ञान आदि अनेक जो है वह क्या है, तो दोनों ही चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों सभी जो है महान कार्य करते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें उसका भेद, तीर्थंकर ने कभी भेद दिया, लड़की उनकी जो है बोले 100 पुत्र हुए तो उनको और 2 उनकी पुत्रियां हुई, उनको भी उन्होंने दोनों के लिए उनको जन्म दिया, दोनों को क्या किया, तो जन्म भी देना है, उनकी रक्षा करना है और उसके साथ साथ उनको पढ़ाना भी है। अन्यथा क्या होती है, संकीर्ण भावना होती है, पुत्रों को ही पढ़ाना पुत्रियों को नहीं पढ़ाना, तो नहीं, दोनों को समान अधिकार है। और अब तो कोर्ट ने भी दे दिया है कि पिता की विरासत में ध्यान रखना, जब जो है हिस्सा बंटवारा होता है तो अब जो है बेटियों का भी हिस्सा हो गया है, बराबर अधिकार हो गया है। तो इसलिए हम बराबर उनको अधिकार दें। तो इसलिए कभी भी गर्भपात उनकी जो है रक्षा करें, उनको पढ़ाएं और लिखाएं। तो और अंत में जो है स्वच्छता अभियान, यहाँ वहाँ जो है हमें गंदगी को नहीं फेंकना है, क्योंकि जो है जहाँ गंदगी होती है वहाँ पर बीमारी आदि रहती हैं। और एक अभी 2 साल पहले हमने देखा कोरोना के में कितने सारे जो है लोगों की जो हानि हुई। तो ऐसे में जो है कहीं पर भी उठते हैं बैठते जाते हैं तो यहाँ वहाँ बीच रास्ते पर, चौराहे पर या सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना करें, साइड में या डस्टबिन आदि में करें। तो इस प्रकार से वह 5 जो है संकल्प हैं, उन 5 संकल्प को हमको धारण करना है। तो सभी लोग यहाँ पर मूल मंत्र बोला जाएगा, आपके लिए दोनों हाथ ऊपर करके वह संकल्प करना है कि हम जानबूझकर कभी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, कभी शराब आदि का सेवन नहीं करेंगे, कभी मांस आदि अभक्ष वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे और भूड़ हत्या आदि ना करेंगे, ना कराएंगे, ना करने वाले की अनुमोदन ना करेंगे। और अंत में जो है स्वच्छता, बोले आप देखिए साधु संत बैठते हैं उठते हैं तो मार्जन करते हैं। एक कुत्ता होता है, श्वान होता है, वो भी बैठता है तो क्या करता है, साफ आदि करता है। तो हम भी साफ स्थान उठे बैठे और साफ स्थान रखें। तो इस प्रकार से 5 संकल्प करना है। दोनों हाथ ऊपर करके ये संकल्प करेंगे अपने मन से। 3 बार आपको वह मंत्र बोलना है। और क्यों 3 बार जो इसलिए बोलना है कि मन से, वचन से, काय से हम जो उसको, जिन्होंने भर चुके हैं वो ना भरें और जिन्होंने नहीं भरे हैं इस फार्म को भरना है। हिंदी में भरना है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, अन्यथा अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। तो इसलिए हमें क्या करना है, मातृभाषा हिंदी में बनना है। अपना नाम, अपने जो कुंवारे बच्चे हैं उन्हें पिता का नाम, शादीशुदा हैं तो उनके लिए अपने पति आदि का जो है नाम पूरा लिखना है। नाम भी पूरा लिखना है। अंदर वो लिख देते हैं आधा नाम, कोई राजकुमार, अब राजकुमार कौन है, कोई राजकुमार जैन, कोई मित्तल, कोई गुप्ता आदि जो भी हैं वो अपनी वो लिखें। पिताजी हैं तो पिताजी के नाम लिखें, मोबाइल नंबर, पूरा पता, क्या करते हैं, कोई व्यापार करते हैं व्यापार, तो गृहिणी हैं तो गृहिणी, तो वो लिखेंगे। उसके बाद तारीख, स्थान में जो हमारा सेक्टर 14 हिसार और अंत में जो है साइन, ये आपको इसका बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये सबको दे, हाँ बता रहा ना, जैन लिखना, जो जैन है वो जैन लिखें। बाकी जो भी जो मित्तल है आदि जो भी है वो गोत्र है, तो गोत्र बाद में लिखें। जमीकन जो है इसको किस चीज में गिने? अभी जो मैंने बात की वो बात है ना, बाकी बात तो ये आपको करना है। तो दूसरी बात आपको बताएं कि यहाँ पर 2022 का चतुर्मास चल रहा है और अब चतुर्मास समापन भी हो रहे हैं। आपको पता है कि जो 25 तारीख की जो दीपावली है, और तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखिए। जैन धर्म के अनुसार हम दीपावली क्यों मनाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार हम दीपावली क्यों मनाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो जैन धर्म दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि दीपावली के दिन प्रातः काल की बेला में भगवान महावीर स्वामी वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इसलिए प्रातः काल की बेला में स्वाति नक्षत्र में जो कार्तिक वधि अमावस्या के दिन प्रातः काल की बेला में प्रदूष बेला में वहाँ पर भगवान को मोक्ष हुआ, तो हम उनकी पूजा करते हैं और उनके लड्डू जो है